सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट 10 मंथ का, पिछले 10 महीने का जो भी नेशनल, इंटरनेशनल या अलग अलग भारत सरकार के मंत्रालय में जो न्यूज़ है उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। और ये जो भी चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा उसका एक ही सोर्स में यूज किया हूँ, वो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये भारत सरकार का एक ऑथेंटिक साइट या वेबसाइट है जहां भारत सरकार के जो भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या सरकार कोई भी अगर काम करती है किसी भी क्षेत्र में, उसका जानकारी आपको इस साइट पे मिल जाएगा। इस साइट को मैं क्यों लिया हूँ, क्यों सोर्स लिया हूँ, इसका दो वजह है। पहला वजह ये है, कभी आप कोई ना कोई एग्ज़ाम दिए होंगे 68 या और भी अभी जो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हुआ, और कोई अगर एग्ज़ाम देते होंगे, एग्ज़ाम देते हैं, उसमें जो करंट अफेयर पूछता है, जो आपने उस एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व नहीं कर पाया, गलत अगर जवाब दे के आ गए, एग्ज़ाम हॉल से जब बाहर निकल, जब घर आते हैं, आप गूगल सर्च करते हैं उसका, भाई क्या इसका आंसर होगा। जब उस प्रश्न का गूगल में सर्च करते होंगे, जैसे आप सर्च का बटन क्लिक करते होंगे तो जो पहला पेज खुलता है, हो सकता है उस प्रश्न का जवाब आपको पीआईबी के फाइल से मिल जाए, जैसा कि 68 में कई क्वेश्चन में हुआ। तो पहला वजह तो ए। दूसरा वजह ये है कि क्या लगता है आप लोग को, अगर बीपीएससी में जो क्वेश्चन सेट कर दिए होंगे या कर रहे होंगे 69 के लिए, वो मार्केट के किसी मैगजीन से उठा के क्वेश्चन सेट करेंगे? हमको देखा नहीं लगता ऐसा उससे करेगा। क्यों नहीं करेंगे वो? क्योंकि लास्ट 68 का अगर क्वेश्चन देखिएगा, सारा का सारा मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार सरकार के या तो साइट पे है, या नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं उनके ट्विटर अकाउंट पे है, या आईपीआरडी का जो साइट है बिहार सरकार का वहाँ से है। नेशनल करंट अफेयर्स भी आपको पीआईबी या और इसी तरह कोई भारत सरकार के साइट पे लिया। हाँ, हो सकता है कि वो न्यूज़ आपको किसी और मैगजीन में मिल जाए, लेकिन सोर्स उनका क्या है, प्राइमरी सोर्स उनका क्या है, तो हम क्यों नहीं प्राइमरी सोर्स को ही पढ़ के जाएं, ताकि क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं। और ऐसे ऑथेंटिक साइट्स पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसमें गलत होने का चांस नहीं है। आप जो भी मार्केट में मैगजीन पढ़ते हैं उसमें क्या गारंटी कि वो 100% सही ही है? क्योंकि मैं देखता हूँ पर डे हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे किसी मैगजीन का स्क्रीन आता है कि सर क्या ये सही है, क्या ये गलत है। इसका मतलब है कि मैगजीन भी 100% सही नहीं है। तो अब कहाँ से आप पढ़ेंगे? यही एक ऑथेंटिक सोर्स बच जाता है जो कि आपको जान बचाएगा। बाकी आप लोगों ने करंट अफेयर्स अलग अलग सोर्स से पढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखिए, आप अपने तैयारी को थोड़ा सा और आगे के लेवल पे ले जाएंगे। और विश्वास रखिए कि इस वीडियो में जो चीज़ बताऊंगा, हो सकता है आप नहीं पढ़े होंगे, कुछ नया देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में जो पूछेगा वो मिलेगा। ठीक, वीडियो को शुरू करने पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, 69 बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए मेरा 11 वीडियो यूट्यूब पे आ चुका है। जो भी उस वीडियो को नहीं देखें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लगभग 10-11 घंटे टोटल वीडियो है, वो अलग अलग लेक्चर, हर एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, साइंस का है, बिहार करंट का है, बहुत कुछ है। आप उस पेज में जाइए, उसका नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, जाके देखिए, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। अगर अभी भी आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक ना। और काफ़ी अच्छा उसमें सोर्स में यूज किया हूँ, ऑथेंटिक सोर्स यूज किया हूँ, वो देखना। बाकी अभी जितना भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ से जाकर उसको आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, लेकिन पहले एक बार वीडियो देख लीजिए। बाकी मैं इसमें मेन जो चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर दिया हूँ, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें G20 में जो कुछ चीज़ें हैं मैं उसको कवर करूँगा, बीच बीच में G20 के बारे में इसमें बताऊँ, लेकिन जो कुछ चीज़ें जो बताना है आप उसको देख लीजिए, जो कि पीआईबी के साइट से मैं इसको डाउनलोड किया हूँ। G20 का जो मीटिंग इस बार 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ है, उसके पहले G20 के तहत कई ग्रुप एक्टिव था। उस ग्रुप का भी मीटिंग इंडिया के कई शहरों में और इंडिया के बाहर भी 1-2 शहरों में हुआ है। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ देखिए G20 में 2 तरह का ट्रैक बनाया गया था। एक था शेरपा ट्रैक और एक था फाइनेंस ट्रैक। शेरपा ट्रैक में देखिए 13 ग्रुप था, आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, कल्चर वर्किंग ग्रुप, ऐसे आप कई ग्रुप था यहाँ पे। फिर फाइनेंस ट्रैक में देखिए फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप,
ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इनकम तक ये भी था। और इसमें देखिए कई तरह के और इंगेजमेंट ग्रुप था, जैसे बिजनेस 20, सिविल 20, लेबर 20। जैसे लेबर 20 का मीटिंग इंडिया के 4 शहरों में हुआ है, या जैसे कि अर्बन है, इसका मीटिंग कई शहरों में हुआ है। तो पहला इसके अंतर्गत पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तो ये सब भी चीज़ें पूछ सकता है। इस वीडियो में बीच बीच में वो भी चीज़ें मैं शेयर करूँ, क्योंकि पीआईबी के साइट पे काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे दिया गया है। कुछ शहर देखिए जहाँ पे G20 का अलग अलग ग्रुप का मीटिंग हुआ, आपको यहाँ दिख जाएगा। एक आप मैप और देख सकते हैं, ये पीआईबी के साइट पे ही आपको मिल जाएगा। ये देखिए इतने शहरों में जो है आपका G20 का मीटिंग, और एक यहाँ स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में यहाँ भी जो है ना मीटिंग। बाकी सब शहर का देखिए लिस्ट यहाँ पे साइट पे, इतना जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ मीटिंग जो लगभग देखिए 100 से ज़्यादा, मतलब लगभग 150 के आसपास अलग अलग ग्रुप का मीटिंग हुआ है। जैसे यहाँ तो आपको दिख रहा होगा, ये 18 अप्रैल तक में देखिए 103 मीटिंग हो चुका। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त में जो मीटिंग हुआ मैं आगे के लेक्चर में डिस्कस करूँगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको लगभग 3-4 में एक बार बता देता हूँ, जो कि आप याद रखें। बाकी इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए पहला जो शेरपा का मीटिंग हुआ वो 4 से लेके 7 दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूँ। ये कहाँ हुआ, उदयपुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। कब, 13 से लेके 16 दिसंबर के बीच में। आगे देखिए फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग, ये 13 से लेके 15 में कहाँ हुआ, बेंगलुरु में हुआ। ऐसे करके आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ, एक बार देख लीजिए। फर्स्ट ज्वाइंट हेल्थ फाइनेंस टास्क मीटिंग वर्चुअल ऑनलाइन किया गया। फिर इसी तरह जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए, हाँ, फर्स्ट हेल्थ वर्किंग मीटिंग ग्रुप, ये कहाँ हुआ, तिरुवनंतपुरम में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ कुछ जो है आपके एग्जाम में, जैसे कि फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुआ, गुवाहाटी में। तो फर्स्ट वाला आप कम से कम याद तो रखें, जहाँ जहाँ फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। जैसे कि फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप कहाँ हुआ, जोधपुर में हुआ। फर्स्ट एनर्जी वाला कहाँ हुआ, बेंगलुरु में हुआ। तो फर्स्ट वाला जरूर आप एक बार जरूर स्क्रॉल करके देख लीजिए, सबको था बोलना पॉसिबल नहीं है। आप एक, हाँ, ये वाला जो महिलाओं को लेकर G20 पहला हुआ कहाँ हुआ था, आगरा में। ये मैं आगे भी डिस्कस आपसे करूँगा। तो एक बार फर्स्ट वाला प्लीज़ मैं इसको आगे बढ़ाते चलता हूँ, एक बार आप इसको ना पॉज करके जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, जैसे देखिए ग्लोबल ग्रीन हाइड्रो इकोसिस्टम का मीटिंग कहाँ, गांधी नगर में हुआ था। फिर आप यहाँ देखिए सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुआ, गुवाहाटी में हुआ था। ऐसे करके जो है ना पहला, दूसरा, मैक्सिमम 4 एक किसी ग्रुप या 5 तक मीटिंग हुआ। देखिए फिर वोमेन का कहाँ हुआ, जयपुर में भी हुआ। सेकेंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप कहाँ हुआ, गोवा में हुआ। ऐसे करके हाँ, 100 नंबर का जो मीटिंग हुआ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट का, ये 17 से लेकर 18 अप्रैल वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये 100वें नंबर का था। बाकी यहाँ तो आपको 103 ही है, लेकिन और भी जो है लगभग 150 के आसपास इसमें मीटिंग है, जो कि मैं आगे लेक्चर में डिस्कस करूँगा। सबसे पहला न्यूज़ जनवरी से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति जो महोदय हैं, उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, श्री राजीव कुमार से इलेक्टिंग द फर्स्ट सिटीजन इन एल स्टेट क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका, उसके बारे में एक ऐतिहासिक विवरण इस पुस्तक में है, ये बात ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी 1950 को भारत के इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुआ है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, और ये 21 से ही इसको मनाना शुरू किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2023 जो है ना घोषणा किया है। ये पूछता है कितने बच्चों को दिया गया, और ये जो 5 से लेके 18 ईयर के बच्चों के लिए 6 कैटेगरी में, आर्ट एंड कल्चर, बहादुरी, नवाचार, शैक्षणिक, सामाजिक सेवा और खेल में दिया जाता है। संविधान उद्यान कहाँ उद्घाटन हुआ है, राष्ट्रपति महोदय ने कहा, राजस्थान के जयपुर भवन में किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जयपुर में 83 नंबर का ऑल इंडिया पीठासीन अधिकारी का मीटिंग हुआ। इसकी अध्यक्षता हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने किया था। ये आप चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, 26वें नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ, कर्नाटक के हुबली में हुआ है, बस इतना ध्यान रखिएगा।
MV गंगा विलास यूपी के वाराणसी से चलते हुए 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करते हुए बांग्लादेश में 27 नदियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंची थी। बस ये पूछा जा सकता है। बाकी हाँ देखिए, प्रवासी दिवस इस साल मनाया गया था कहाँ, इंदौर में 8 से लेके 10 जनवरी के बीच में। ये 3 दिन मीटिंग हुआ था। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जी ने किया था और इसका समापन राष्ट्रपति जी ने किया था। बस ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इसमें कुछ कुछ देखिए अलग अलग मंत्री ने देखिए अलग अलग संबोधन किया था। हालांकि इतना डिटेल तो खैर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अलग अलग मंत्रालय का है, वीडियो पॉज करके। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा महोत्सव हुआ है, परशुराम कुंड महोत्सव। ओके, एक कांगला नोंग पोंग थोंग खुला है किस राज्य में है, मणिपुर में। बस ये सब खतरनाक है, लगता है किसी बुक में शायद नहीं होगा, पूछा जा सकता है। तो प्रवासी दिवस तो बता ही दिया। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि जो चीफ गेस्ट कौन थे। चीफ गेस्ट थे गुयाना के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। और जो स्पेशल गेस्ट कौन थे, सुरीनाम के राष्ट्रपति महामहिम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक ना, ध्यान रखिए। इस बार का थीम क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, सॉरी, आज़ादी के अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी का योगदान। बाकी समापन राष्ट्रपति जी ने किया था। इसे ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में सेकेंड मीटिंग हुआ किसका, जितने भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं, पहला ये सेकेंड हुआ। पहला जो है ना धर्मशाला में हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा जो मीटिंग है आपका, हाँ यहाँ पे मुख्य सचिवों का इस तरह का पहला मीटिंग जून 2022 में धर्मशाला में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ, दिल्ली में, अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि टाइप क्वेश्चन। हाँ, इसे और देखिए, जल मंत्री का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन। ठीक ना, इसका थीम याद रखिएगा, वाटर विजन एक्ट 2047, मतलब 100 साल आज़ादी का है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम के महामहिम, मतलब जो वहाँ के राजा हैं, चार्ल्स थर्ड से बातचीत किया है। केवल क्वेश्चन पे फिर पूछ चुका है अभी वर्तमान में कौन राजा वहाँ के हैं। जो राइनो या जो गेंडा का 2022 में असम में एक भी अवैध शिकार नहीं हुआ, 0 हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0 पोचिंग इन 2022। इसके पहले देखिए कुछ ना कुछ शिकार हुआ था, तो ये पूछा जा सकता है। असम पूरे राज्य की बात यहाँ किया जा रहा है। एक और ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अभी हम कितने नंबर पे 22 में हैं, 40 नंबर पे। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया के टॉप 3 में हैं। 108 नंबर का इंडियन कांग्रेस साइंस हुआ है। इसका थीम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ ह्यूमन एनवायरनमेंट। और ये कहाँ हुआ है, इस विश्वविद्यालय का नाम याद रखिएगा आप। इसमें यहाँ है आपका 108वें नंबर का राष्ट्र संत तुकरोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में हुआ है। और ये कब से हो रहा है, पहला हुआ था 1914 में ही। ओके, कोलकाता में एक राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता गुणवत्ता केंद्र, उसका नाम बदल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। 15वें वित्त आयोग ने 22-23 से लेके 25-26 तक जो है ना 12,882.2 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए दिया है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन की मंजूरी दी गई है। इसमें कितना खर्चा होगा, 19,744 करोड़ रुपया खर्चा होगा, ये ध्यान रखिएगा। नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका और भी चीज़ें आगे तय करेगा। 2023-30 तक क्या लक्ष्य है कि प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ठीक, 8 लाख करोड़ निवेश करना और वार्षिक ग्रीन हाउस गैस लगभग 50 MT, मतलब वही मिलियन टन को कम करना। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब है कि ऐसा एनर्जी जिसमें किसी भी तरह का जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ना किया हो। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका गोवा में एक था ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा, उसका नाम बदलकर हो गया मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा। क्यों, क्योंकि पहले देश के रक्षा मंत्री हुए थे कौन, और गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे, मनोहर पर्रिकर, उन्हीं के नाम से हो गया। सुन्नी बांध जल
प्रोजेक्ट किस राज्य में है? हिमाचल में, बस इतना ध्यान। जोशी मठ में जो कुछ ज़मीन खिसकने की बात हुई थी उसकी अध्यक्षता के मतलब कि बैठक समीक्षा के लिए श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। G20 का जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप का पहला मीटिंग कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम में हुआ। मैं अभी इसके पहले डिस्कस किया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ वही चीज़ बता दिया हूँ। एक पूछेगा आपसे स्मार्ट कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये आयुर्वेद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेनस्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स। बाकी 25 जनवरी को 13वां राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाया गया, पता ही है आपको। हाँ, इस बार का थीम क्या था? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मतलब बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका मेन थीम था। बाकी हाँ, इस बार एक गीत भी लॉन्च किया गया है, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं। इसको सुभाष गई फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं। एक जो ध्यान रखिएगा, G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय देखिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ग्रुप का मीटिंग कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में हुआ। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें हाँ, ये चीज़ देखिएगा। देखिए अभी ना भोपाल में क्या हुआ है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ है। कहाँ? भोपाल में। बस ये कभी कभी ना शहर का नाम एग्जाम में काफ़ी पूछता है, ये कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। एक मोटे अनाज और जैविक उत्पादों पर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। मेन जो चीज़ें हैं वही मैं डिस्कस, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। देखिए डिजिटल इंडिया अवार्ड हर एक साल दिया जाता है। 22 का जो है ना कृषि मंत्रालय में जो इनाम है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने डिजिटल नागरिक एम्पावरमेंट श्रेणी में प्लेटिनम अवार्ड जीता है, तो पहला अवार्ड जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया बीपीएससी इसी थीम पर बिहार को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे इंडिया में जो कोल प्रोडक्शन है ये कभी कभी पूछता है कितना हुआ। तो अभी जब पीआईबी के अब साइट पे जाइएगा ना, लेटेस्ट ये कि 2022-23 में 893.19 मिलियन टन हुआ है। इस एक साल की बात कर रहा है ये। हाँ, लक्ष्य जो है आपका 23-24 में 1 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया। बाकी इसमें अगर जो आपको ज़्यादा पढ़ना है तो इसको एक बार पॉज करके चीज़ें पढ़ सकते हैं। कुछ फैक्ट जैसे कि मैं कुछ बोलना, जैसे कि 662 मिलियन टन 21-22 में था, फिर 22-23 में देखिए वृद्धि होके अभी मतलब ये डेटा पुराना, लेकिन अभी लेटेस्ट जब आइएगा तो इतना हो गया 893.193 पीआईबी के साइट पे दिया गया है। ठीक, बाकी दिसंबर 2022 में देखिए 82.87 मिलियन टन, सिर्फ उस एक महीने की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें बहुत सारा फैक्ट है, अगर कोयला को लेके अगर आपको जानना है वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक, एक चीज कभी कोई यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, हमारे देश में जो 8 उद्योगों का जो इंडेक्स निकलता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। देखिए पहला कौन उद्योग? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। पूछेगा कौन सा शामिल होता है कौन नहीं होता है, स्टेटमेंट देगा 1 2 3, आपको इसमें बीपीएससी फंसा सकता है। यूपीएससी को फिर यहाँ से पूछ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। G20 स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हैदराबाद में हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, हैदराबाद याद रखिए। हाँ, आप देखिए ना इंडिया 68 में कई तरह क्वेश्चन ना व्यापार संतुलन से पूछा है, कितना निर्यात कितना आयात है, तो मैं अलग अलग महीने का इसमें लाया हूँ। पहले देखिए आपको दिखाई पड़ेगा ये अप्रैल से लेकर दिसंबर 22 में भारत का समग्र एक्सपोर्ट व्यापार और सेवा में पिछले वर्ष अप्रैल दिसंबर की तुलना 21 होगा तुलना में जो है ना 16.1% की पॉजिटिव वृद्धि हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, समग्र व्यापार लिखा हुआ है, यहाँ व्यापार और सेवा दोनों है। निर्यात इतना हुआ है, आयात इतना हुआ और निगेटिव हम लोग इतना, यही क्वेश्चन इसी तक बीपीएससी पूछ चुका है। और देखिए पिछले साल का है दिसंबर 21 का, तो यहाँ भी हम निगेटिव में थे, यहाँ भी हम निगेटिव। बाकी अगर इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना है एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, आप और भी इसमें समझ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, निर्यात ओवरऑल में और आयात देखिए यहाँ भी आपका निगेटिव में इतना है हम लोग। कब? ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का घटनाक्रम है, ऐसे करके ईयर देके पूछता है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग। हाँ, इसे ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया दिवस जो है ना 16 जनवरी को मनाया गया और इसका ना स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह भी मनाया गया। कब? 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी
23 के बीच में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप देखिए इस तरह का लिखा, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन ए वीक 23 10 से लेके 16 जनवरी तक। ओके, 7 साल हो गया इफ्लेशन। पहली बार कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को ऐसा मनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अमेरिका और भारत के बीच जो है ना एक व्यापार नीति पर मीटिंग हुआ है 13वें नंबर का। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। हमारे देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भाग लिया था। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14 नंबर का मीटिंग 16 से लेके 18 फरवरी 2023 को हुआ है बम्बई में, ये ध्यान रखिएगा। भारत को विश्व का मसाला का कटोरा कहा जाता है। मंडोस तूफान से आंध्र प्रदेश प्रभावित हुआ था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व इंडिया करेगा। इसके महासचिव 4 साल के लिए कौन बने? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जो है ना महासचिव का पद ग्रहण किए हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते। हाँ, अब जो है 1 जनवरी 2023 से इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार और अरब के मिस्र सरकार के बीच कल्चरल एग्रीमेंट पर सहयोग पर आपका समझौता हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। एक और ध्यान रखिएगा, जो 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया गया तो सांस्कृतिक कार्यक्रम वंदे भारत नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय समारोह का मुख्य आकर्षण था। गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे कल संस्कृति मंत्रालय की झांकी का थीम था नारी शक्ति। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब। बाकी देखिए उसी दिन जो है ना आपका वंदे भारत नृत्य उत्सव हुआ था। केंद्रीय संस्कृति और रक्षा मंत्रालय, जनवरी 26 जनवरी के आसपास की बात है। ओके, भारतीय पुरातत्व विभाग पुराना किला का एक बार फिर से खुदाई करने के लिए तैयार है। ये क्या है? ये पुराना किला शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा बनाया गया है। मैं वीडियो पर देख ले, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री श्री अमित शाह लाल किले पर जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किए थे, ये इम्पोर्टेंट है। इसका थीम था जय हिंद। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बाकी इसमें जो है हाँ देखिए, जो गणतंत्र दिवस जो हुआ 2023 में रिपब्लिक डे में जो सरस्वती झांकी का जो पुरस्कार मिला, देखिए 2 तरह का इसमें चीज़ हुआ था। एक तो पहला था कि न्यायाधीश का एक बना था पैनल, उन्होंने बताया कौन पहला कौन दूसरा है। एक माई गवर्नमेंट जो साइट है वहाँ भी ऑनलाइन वोटिंग हुआ था। तो न्यायाधीश के पैनल ने देखिए क्या दिया निर्णय कि तीनों सेनाओं में सबसे अच्छी मार्चिंग टुकड़ी कौन सा है? पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी है। ओके, फिर जो सबसे झांकी राज्य में प्रथम उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, और मंत्रालय में जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य मॉडल जो है ना का था। विशेष पुरस्कार पीडब्ल्यू विभाग को। ओके, जो ऑनलाइन जो हुआ उसमें देखिए जो सर्वश्रेष्ठ जो सेना का भारतीय वायुसेना को ऑनलाइन में ऐसा कहा गया। ठीक, बाकी राज्य में पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और सबसे झांकी CAPF गृह मंत्रालय। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 ग्रुप का जो है ना ये मीटिंग इंडिया जो है ना कर रहा है। कहाँ पे? ये हुआ है हैदराबाद में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्टअप का इंडिया किया है ये। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। जो आपका अभ्यास ट्रोपैक्स है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जो ना एक्सरसाइज है। अभ्यास ट्रोपैक्स 23 का हिंद महासागर में चल रहा है। ट्रोपैक्स 23 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक 3 महीने की अवधि के चलाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यह समुद्री अभ्यास भारतीय थल सेना, वायुसेना, तटरक्षक बल का, ये भी एकदम छुपास्तंभ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अगला चलते हैं यहाँ पे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित शीर्ष समिति की बैठक में आगामी एरो इंडिया की तैयारी की समीक्षा लिया। इस बैठक में रक्षा मंत्री एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14 नंबर का होगा। ये कहाँ होगा? 13 से लेकर 17 हो गया, 13 से लेकर 23 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में होगा। ठीक, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं। हाँ, ये तीनों सेनाओं के जल थल नभ का एम्फेक्स 2023 का समापन हो गया है। ये कहाँ? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। जगह का नाम याद रखिएगा। 17 से लेकर 22 जनवरी के बीच में हुआ। ठीक, तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया है।
कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी ध्यान रखिएगा। वागीर क्या है, पनडुब्बी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, जो है आपका पहला भारत मिस्र जो है अभ्यास हुआ है साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में। बस एक जगह का नाम याद रखिएगा और क्या नाम है, किनके बीच हुआ ये। भारतीय सेना ने साइबर खतरा संगोष्ठी एक सैन्य रण क्षेत्रम 2.0 का आयोजन किया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया साइबर के लिए। बाकी वीडियो पहुँच करके और चीज़ देख सकते हैं। भारत और फ्रांस के बीच 21वें नंबर का वरुण हुआ आयोजन। ये 16 जनवरी को पश्चिमी समुद्र तट पर हुआ। ठीक ना, दोनों देशों के बीच 1993 से शुरू हुआ है। साल 2011 इसका नाम क्या रख दिया गया, वरुण नाम रखा गया है। बाकी जो है इसमें कुछ कुछ और, जैसे कि इसमें पूछ सकता है कि ISA तेग क्या है, एक नौका ने भाग लिया था। INSA चेन्नई गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ने भाग लिया था। सब कोई पूछता है, एक बार देख लीजिएगा ये क्या है ऐसे करके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसमें, उड़ीसा के तट पे कम दूरी का बैलेस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का हुआ कब, 10 जनवरी 2023 को। डेट बीपीएससी पूछता है कि किस तारीख को ये लॉन्च किया गया। जगह का नाम पूछता है, लेकिन आप डेट भी पूछना रहता है, बच के रहिएगा। बाकी एरो इंडिया का बता ही दिया, जो है ना जो होने वाला है। लेकिन इसका कैसे होगा, इसका मीटिंग, समीक्षा मीटिंग कहाँ हुआ आपका, नई दिल्ली में हुआ है। अब बाकी चीज़ें जो है ना आपका कर्नाटक बेंगलोर में होगा। 13 से लेकर 17 फरवरी 2023 के बीच हो गया। मतलब कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय ने हर घर ध्यान अभियान कराया है। बस इतना ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र विकास मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान करने के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ये हो ही गया। इसमें हाँ ये इम्पोर्टेंट है, भारत का अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस IIT मद्रास ने तैयार किया। ओके, ध्यान रखें, भरोस। नेक्स्ट, भारत सिंगापुर जो है शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग करने पर जो है ना एक समझौता किया है। 2025 तक पूरे देश में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर होगा, पूरा देश होगा 25 तक, ताकि मौसम क्या है नहीं है सटीक जानकारी मिल सके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब इसमें, एक और है भारतीय इंडियन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लॉ मीटिंग हुआ है कहाँ पे, बेंगलोर में। हो गया है ख़त्म, ठीक है, क्योंकि सब पहले का घटनाक्रम है। तो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव ने जलीय इकोसिस्टम में एक इंडोक्राइन बाधक रसायन का पता लगाने को लेकर एक बायोसेंसिंग सिस्टम तकनीक विकसित किया। किसने किया, किस मतलब क्या, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, हाँ, ऑनलाइन गेमिंग में पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में की जाएगी। ये सब हो गया है। 36वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एंड एम्बेडेड सिस्टम पर 22वें अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग, ये भी जो किसने क्या समझ, डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर जी ने, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि अभी जो डिजिटल पुरस्कार मैंने आपको बताया, जो घोषणा किया गया, उसमें देखिए आपका जो नागरिकों का डिजिटल जो एम्पावरमेंट करने के लिए प्लेटिनम अवार्ड किसको मिला, इनैम को मिला। ऐसे करके गोल्डन किसको मिला है, देखिए परिवहन मिशन मोड में मिला। ऐसे अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे जमीनी स्तर पे जो डिजिटल पहल के किसको मिला है, प्लेटिनम मिला है ई विवेचना ऐप मध्य प्रदेश को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किसको मिला है, प्लेटिनम माइन मित्र, ये उत्तर प्रदेश का एक है, ठीक ना। सामाजिक और आर्थिक विकास डेटा फैक्ट्री में प्लेटिनम मिला है। स्मार्ट सिटी को आवास मंत्रालय को मिला है। ऐसे करके अलग अलग मंत्रालय को मिला है। एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल हो गया। लेकिन हाँ, ये PIB के साइट पर दिया गया है, ठीक है ना। G20 की पहली इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट निरंतर कार्य समूह की बैठक होगा कहाँ, बेंगलुरु में, पहला था, ठीक। G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक पुणे में हुआ। देखिए अलग अलग, मैं क्या बोला, वर्किंग ग्रुप का अलग अलग शहरों में मीटिंग हुआ है। ओके, इसी ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के एक मेंबर हैं डॉक्टर BK पॉल। आज तिरुवनंतपुरम में केरल में G20 के हेल्थ वर्किंग की 3 दिवसीय बैठक का हुआ था, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है ना आपको उड़ीसा राज्य आपदा प्राधिकरण और लुंगलोई फाउंडेशन मिजोरम दोनों ही वर्ष 2023 के लिए आपदा प्रबंधन उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये आपसे पूछा जा सकता है किसको कैसे मिला है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आपका, हाँ ये एक जो है ना आपका बुक का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा, रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, संजीव सान्याल है। ये बुक का नाम इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो संघाई सहयोग
फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ, इस चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में वाटर विजन एट रेट 2045 पर अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन क्या हुआ? संपन्न हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। आप यहाँ पे पूरा का पूरा देख सकते हैं, पोस्टर मोदी जी का है, सभी जितने भी लोग आए थे यहाँ पे फोटो खिंचाए हैं। एक और राष्ट्रगंगा परिषद की दूसरी मीटिंग कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता किए हुए थे। एक पोलावरम, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, पोलावरम, ठीक ना। ये आंध्र प्रदेश में नदी का नाम आपका गोदावरी है, तो यहाँ पे ये है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत बांग्लादेश जल संसाधन सचिव स्तर की 38वें नंबर का संयुक्त नदी बैठक अगस्त 2022 में हुआ। ओके, ये सब पूछता है। और कहाँ हुआ? ये आपका नई दिल्ली में। साझा सीमावर्ती नदी कुशियारा से जल निकासी पर इतना को ज्ञापन जो है ना सौंपा गया। ये भी कौन सा देश? बांग्लादेश है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अलग अलग में कैसे तक मीटिंग, जैसे कि यहीं पे देखिए EWZN G20 समिट मीटिंग का देखिए टाइमलाइन दिया हुआ है। यहाँ पे पहला मीटिंग हुआ कहाँ? जोधपुर, फिर दूसरा गुवाहाटी, फिर देखिए जेनेवा, फिर कहाँ हुआ आपका? इंदौर। तो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो ये है, तो आप देख सकते हैं एक कहाँ हुआ है? जेनेवा में हुआ। तीसरा देखिए टाइमलाइन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। इंडिया जो G20 का जो अध्यक्षता कब से ग्रहण किया है? 1 दिसंबर 2022 से। बाकी देश का जोधपुर में हुआ, फिर देखिए गुवाहाटी, फिर जेनेवा, फिर इंदौर, फिर देखिए इंदौर। यहाँ पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर का मीटिंग इंदौर में हुआ था। और बाकी तो फाइनल 9 और 10 को तो हुआ ही हुआ, ठीक। देखिए दो चीज़ है, एक तो है कि कच्छ के सफ़ेद रण में शानदार खादी फैशन शो किया गया, और खादी उत्सव 2023 जो है ना आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग बम्बई मुख्यालय में हुआ। दो अलग अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग चलते हैं, बम्बई में 23 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बाकी कुछ कुछ डेटा है। देखिए नवंबर 2022 तक जो है ना खनिजों का उत्पादन किस प्रकार, कोयला देखिए इतना लाख टन, ये नवंबर 2022 का डेटा है। लिग्नाइट इतना टन है, नेचुरल गैस देखिए इतना मिलियन टन है। एक बार देखिए क्वेश्चन पूछता है कि लगभग कितना टन उत्पादन हुआ था। जब तक आपको मोटा मोटी याद, आप ऑप्शन छट सकते हैं। पेट्रोलियम कच्चा इतना लाख टन है, बॉक्साइट देखिए इतना 1000 टन है, फिर यहाँ पे कॉपर देखिए, सोना इतना है, इतना किलोग्राम है, लोहा देखिए 231 लाख टन है, शीशा है इम्पोर्टेंट। बाकी इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है एक बार आप देख सकते हैं। बाकी जो है इसमें गुवाहाटी में क्या हुआ है? भारत ऊर्जा सप्ताह 23, ये ध्यान रखिएगा। एक और है, अध्यक्षता में G20 ऊर्जा रूपांतरण बैठक 5 से लेकर 7 फरवरी बेंगलुरु में आयोजित हुआ, ठीक है। अलग अलग मीटिंग है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट हो गया आपका करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कहाँ? झारखंड में है। ओके, ये और इसके झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा को सस्ते दर पर बिजली मिलने का चांस है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका, हाँ, सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। ये पूछता है कौन सा सप्ताह कब कब मनाया गया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आपका, हाँ एक चीज़ और देखिए, ये तो हो गया सुरक्षा सप्ताह दिवस 11 से लेकर 17 जनवरी। 30 नवंबर 2022 तक देश में जो नेशनल हाईवे का लंबाई देखिए 1,44,634 है। उसमें भी आपका नेशनल हाईवे जो है 2%, स्टेट हाईवे 3 और अदर रोड कितना है? 95% है। नेक्स्ट चलते हैं, एक मंथन है किसके लिए? सड़क एवं यातायात राष्ट्र मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय एक्सपो किया गया। पूछे मंथन क्या है? बस सड़क मंत्रालय का है, इतना ध्यान रखिएगा। 10वीं नंबर का महिला विज्ञान कांग्रेस, ठीक ना, 5 से लेकर 6 जनवरी 2023 तक जो है संत राष्ट्र संत तुकरोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में 108वें नंबर का इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ। उसी का 10वां महिलाओं का भी हुआ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाँ, ये जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय जीनोम संपादन और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट इसमें हम लोग चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें होगा आपके लिए, हाँ, ये भारत पर्व किसने कौन सा मंत्रालय मनाती है? पर्यटन मंत्रालय, इतने याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ? भोपाल में शुभारंभ हुआ, ठीक, इस बार का। नेक्स्ट चलते हैं आपका, एक और देखिए,
पहली बार यूथ Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर हो रहा है। अब देखिए इसका जो 6 से लेके 8 फरवरी 2023 के गुवाहाटी में हुआ। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के अपने CEO के रूप में BVR सुब्रमण्यम बने हैं, ध्यान रखिएगा, CEO का पद किया है। आगे हम लोग चलते हैं इसमें। खेलो इंडिया शीतकालीन कहाँ हुआ है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। ये पहला संस्करण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, पूछता है कभी कभी। गुलमर्ग ये बता ही दिया आपका। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 23 का चौथा संस्करण, थीम क्या है? बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। अध्यक्ष जो लोकसभा के श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली में इसका जो है ना समापन समारोह किए थे। उसके बाद जो है महिलाओं का जो G-Empower समूह हुआ कहाँ? आगरा में, G20 के तहत ही हुआ। राष्ट्रीय आदि महोत्सव नई दिल्ली ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। पर्यटन मंत्रालय गुजरात के कच्छ में 7 से लेकर 9 फरवरी 2023 तक अपनी पहली G20 का ये मीटिंग किया था, ये ध्यान रखिएगा। जम्मू में पहले स्नो मैराथन आयोजन हुआ था, भद्रवाह जम्मू में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम पहली बार तो पूछा जा सकता है। भारत विश्व भर में जिंक का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत में जो भी जिंक होता है 80% हम लोग खपत ही कर जाते हैं, ये माननीय मंत्री जी ही बोल रहे हैं। आगे इसमें हम लोग चलते हैं। जहाँ तक इस्पात की बात है, यहाँ ये मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि उत्पादन को 150 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 30 तक 300 मिलियन करेंगे और भारत पहले ही दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक उभरा है। पिछले 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति खपत 57 किलो से लेकर 78 किलोग्राम हो गया है। एक और ध्यान, अरुणाचल प्रदेश में जो है ना क्या हुआ? सियांग यूनिंग महोत्सव हुआ है। बस ये सब पूछता है किस राज्य में हुआ है, ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 5 से लेकर 7 फरवरी बेंगलोर में पहली एनर्जी ट्रांसिशन वर्किंग ग्रुप का बैठक, ये भी G20 के ही तहत हुआ है, मैंने आपको बता दिया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, देश की सबसे बड़ी जो कंपनी NTPC बिजली बनाने वाली है, अमेरिका स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट के लिए ATD बेस्ट अवार्ड मिला है। आपको दिख सकता है ATD बेस्ट अवार्ड किसको? NTPC, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया एनर्जी 2023 का कहाँ हुआ है? बेंगलोर के कर्नाटक में, बस इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। U20 सिटी शेरपा मीटिंग कहाँ? अहमदाबाद में। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे का कुछ मेन बात ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.97 लाख हो गया है। हमारा GDP का आकार पिछले 9 साल में 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। बाकी इस बार के बजट में 7 जो है ना सप्तऋषि है का समावेशी विकास, अंतिम छोर व्यक्ति पर पहुंच, बुनियादी ढांचा, निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, 7 सप्तऋषि है बजट में इतना। हाँ, GST का ना 50वें नंबर का बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। बस आगे चलते हैं। हाँ, ये G20 के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक और G20 के वित्त और केंद्रीय मंत्री की दूसरी बैठक। तो यहाँ पे जो है ना आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला बैठक बेंगलुरु में, दूसरा आपको जो है ना कहाँ? वाशिंगटन DC में हुआ था। ये मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, ये G20 के साइट पे लिया गया है। सेकेंड मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर अंडर द इंडियन G20 रिप्रेजेंटेटिव 12 से लेकर 13 अप्रैल में वाशिंगटन DC में कंडक्ट कराया गया। BPSC क्वेश्चन अगर पूछा था कि युवा संगम कार्यक्रम या पोर्टल का संबंध किससे है? शिक्षा मंत्रालय से है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गंगटोक में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक जोन 3 का जो है ना सम्मेलन हुआ है, कहाँ? सिक्किम में हुआ है। ये सब कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 से लेकर 23 फरवरी नई दिल्ली में हुआ है। तो देखिए डेट सब पूछता है, इससे मैं ऐसा लिख के रहा, इन्हें बोलिएगा कि मैं ज़्यादा फैक्ट बता रहा हूँ, ये मजबूरी, क्योंकि BPSC आपको फल शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछा, डेट पूछ लिया, कब ये हुआ, 2-3 पूछ लिया 40-50 क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं। भारत श्रीलंका के रक्षा सचिव की नई दिल्ली में आज 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता मीटिंग हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, 7वें नंबर का। बाकी ये सब डेट उट दिया हुआ है।
फिर हाँ, डाक विभाग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव तत्वाधान में 11 से लेकर 15/2023 में अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अमृत पैक्स नाम दिया गया है, अमृत पैक्स, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो नई दिल्ली में जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है ना बैठक हुआ है, ठीक ना, नई दिल्ली में, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी जो कोयला का उत्पादन देखिए जनवरी 2023 की सिर्फ महीने की बात करेंगे तो 89.96 मिलियन टन हो गया था, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डेटा बाकी दिया गया है, इसको एक बार पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कोयला मंत्रालय भुवनेश्वर में पीएम गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन का करेगा आयोजन। देखिए पीएम गति शक्ति के तहत अलग अलग जगह बैठक हुआ है, अलग अलग एरिया में, कहीं पूर्वी में कहीं पश्चिमी में, पूछा था कब कहाँ कैसे हुआ, ठीक ना। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ ना, अप्रैल 2022 से लेके जनवरी 2023 के दौरान 16% के वृद्धि के साथ कोयला उत्पादन 698.28 मिलियन टन हो गया है। बाकी देखिए 25 तक लक्ष्य देखिए इतना कर दिया गया, देखने यहाँ पे। तो आप इसका थोड़ा वीडियो पॉज करके ना इसको डेटा पढ़ लीजिए, ठीक ना, जो आपको जितना याद रह सके। हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा का समझौता किया है। हाँ, पूछता है कभी कभी कि शिवमोग्गा जो है आपका कहाँ हवाई अड्डा है, कर्नाटक में, ठीक। 7 मार्च 2023 को 5वां जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है, और जन औषधि दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा सकता है। दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस 23 का उद्घाटन कटक में हुआ है, ठीक, कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये भी जो है ना G20 अध्यक्षता के तहत कृषि मतलब कि एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कहाँ, इंदौर में हुआ है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, 3 दिवसीय हुआ है। बाकी कुछ जो ना उत्पादन का रिकॉर्ड डेटा देख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। टोटल खाद्यान्न देखिए जो एक जो है ना कितना है, 3,235.5 लाख टन में चावल देखिए इतना है। गेहूँ देखिए, गेहूँ का पूछा था लगभग में, यही डेटा था कि कितना अभी भारत में लगभग उत्पादन है। देखिए उसमें ऑप्शन पता क्या था, ऑप्शन एक था क्या, ऐसे करके 50 लाख टन, नहीं सॉरी 500 लाख टन था, एक था ऐसे करके 1121 लाख टन। तो मोटा मोटी अगर आपको याद होगा तो वहाँ तक मतलब इतना गैप था कि आप अगर जहाँ एक बार भी अगर इस डेटा को देखें तो उसका जवाब इजीली आप दे सकते हैं। बाकी जितना भी डेटा है ना, एक बार वीडियो रोक के इसको देख सकते हैं, ठीक। बाकी कपास पर गन्ना उन्ना के देख लीजिएगा। हाँ, जो कृषि और संबंध क्षेत्र में सहयोग भारत और चिली के बीच हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो है नारियल पर जो है अभी 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग कहाँ हुआ है, हैदराबाद में, ठीक। बाकी आम चुनाव बताएं। हाँ, अभी ने हमारे देश में 22 जो है ना परमाणु रिएक्टर कार्यरत है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यूरेनियम 233 का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु भवानी तमिलनाडु के कलप्पम में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह स्वदेशी है और अपना पहला षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि थोरियम फैजन कामनी कलप्पम में पहले से ही मौजूद है। देखिए ये कौन बोल रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये बोल रहे हैं कहाँ, लोकसभा में भाषण मतलब जवाब दे रहे हैं। उत्तर भारत का पहला परमाणु प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में स्थापित होगा, जो कि नई दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर दूर है। और जो है मोदी सरकार आने वाले दिनों में 10 परमाणु रिएक्टर की और स्थापना करेगा। उत्तर भारत का पहला, देखिए ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा के गोरखपुर शहर में। नेक्स्ट, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दिव्यांगता को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कई बार पूछ चुका है। सीमावर्ती जो जिले हैं उसके लिए है यहाँ लिया। यह योजना उत्तरी भूमि सीमा के 19 जिले, 46 सीमा ब्लॉक, 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। बीपीएससी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि लॉ आयोग का कार्यकाल बढ़ा के 21 अगस्त 2024 कर दिया है। इसके अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इनके जो भी मेंबर हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी 4 और होते हैं, बाकी 2 और लोग होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो है आपका है एक और देखिए डेटा है आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत से ही आया है कि जनवरी 23 में सेल रिकॉर्ड द हाईएस्ट मंथली प्रोडक्शन ऑफ हॉट मेटल, क्रूड मेटल एंड सिलेबल स्टील इन हिस्ट्री विथ, देखिए हॉट इतना मिलियन टन है, क्रूड इतना है, और ये वाला जो आपका इतना है। डेटा याद रखिएगा कैसे कैसे क्या है।
बाकी ऊर्जा सप्ताह बेंगलोर में हुआ तो बता ही दिया था मैं। एक और थर्ड ग्रेमी अवार्ड जो है ये कौन, रिकी केज ने जीता है और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेस्ट विशेष दिया था अपने ट्विटर हैंडल से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये जो बेंगलोर में जो हुआ, कहाँ, एलहंका स्थित वायुसेना में 14वें एरो इंडिया, ये बता दिया था। इसका थीम क्या था, द रनवे टू ए मिलियन अप्रेंटिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये थीम इसका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बाकी देखिए भारत और सिंगापुर के बीच अभी जो ये यूपीआई पेमेंट पे जो है ना अभी आपका एग्रीमेंट हुआ है। बाकी ऑपरेशन दोस्त तुर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए किया गया था। हाँ, अभी सीनेट में बहुमत के नेता चार्ल्स सुमर के नेतृत्व में 9 सेनेटरों की एक अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल इंडिया आए थे और मुलाकात की। इसका नेतृत्व किसने किया, ये बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका, अमेरिका से उस बार कोई आए थे, ठीक ना। बाकी एक चौदह, कोटा में रामगंज मंडी क्षेत्र में सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया गया है। ऐसा मतलब शायद पहला इस तरह का चीज़ हुआ था, इसलिए जो ये ट्वीट किया गया था मोदी जी के द्वारा, ठीक ना। प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जो ट्वीट करके बताया कि संसद रत्न अवार्ड 2023 किनको दिया गया। अब देखिए नाम याद रख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ सर्कल करता हूँ, इसका नाम पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक ना। नाम जो है खाली नाम याद रखिएगा, अगर होगा तो पूछ सकता है और क्या है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट तो खैर नहीं है, ठीक ना। बाकी यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी अवार्ड किसको मिला है, फाइनेंस कमेटी फ्रॉम लोकसभा, चेयरमैन कौन थे, फ्रीजेंद्र सिन्हा। ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर कमेटी फ्रॉम राज्यसभा से मिला है, ठीक ना। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्री टी.के. रंगराजन, ये जो ना क्या है, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बाकी बिहार से डॉक्टर मनोज कुमार झा आरजेडी के सांसद हैं, ये ध्यान है। बाकी और कोई बिहार से तो नहीं है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे नहीं है, ठीक, तो बाकी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो है ना बारूसी कन्नड़ दिगमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, स्टेडियम नई दिल्ली में, ठीक है, लेकिन ये कहाँ की है, ये कार्यक्रम कर्नाटक का है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, डिकीन विश्वविद्यालय भारत स्थित गिफ्ट सिटी में अपना पहला ब्रांच खोलेगा, ऐसा करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ, गिफ्ट सिटी कहाँ है, गुजरात अहमदाबाद में है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां नेशनल सम्मेलन कल मतलब वही उस समय जो है ना आपका 12-13 मार्च को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। एक चीज़ और ध्यान रखें, G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ, उत्तराखंड में। सब पहला वाला तो आप ध्यान ही रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखिए, दक्षिणी क्षेत्र पर पीएम गति शक्ति का जो मीटिंग कहाँ हुआ, कोच्चि में। कहाँ हुआ, दक्षिणी का कोच्चि में, पूर्वी का भुवनेश्वर में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्टार्टअप का तो खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है ना, सॉरी ये है खेल विभाग का 10 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 कदम, खेलो इंडिया 10 कदम, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित किया गया था। इसमें सिर्फ महिलाएं भाग ली थी। देखिए 10 खेल, खो खो, ये सब खेल था, ठीक है, इसे देख लीजिए। 10 कदम महिला दिवस के पे हुआ था ये, ठीक। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा 15 दिन का होता है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। पोषण अभियान जो है ना 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, जो आपके एग्जाम में पूछता है। एक और ध्यान रखिए, पोषण माह अलग होता है, बीपीएससी को क्वेश्चन पूछा था पोषण माह कब, सितंबर महीने में, लेकिन ये पखवाड़ा है, ध्यान रखिएगा, पखवाड़ा और जो पोषण माह में अंतर है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी जो है ना इम्पोर्टेंट आपका इसमें, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत 17 से लेकर 18 मार्च के बीच में काशी में संघाई पर्यटन मंत्रियों का बैठक का मेजबानी किया था, ठीक ना। काशी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। इस साल भारत जो है संघाई का अध्यक्ष, सीएसओ का अध्यक्ष भी है, ठीक। इसे ध्यान रखिए, इस साल अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये फैक्ट इसमें जान लीजिए। देन इसमें जानने की बात क्या है, देखिए 3 तरह का मीटिंग इसमें होना था। एक तो देखिए एससीओ की खाद्य महोत्सव कहाँ, बम्बई में हुआ। दूसरा जो है पर्यटन मंत्री का मीटिंग कहाँ हुआ, काशी में हुआ, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस बार अब जो है ना इसमें ना एससीओ में टोटल कितना मेंबर हो गया, ध्यान रखिए 8 + 1 9, इस बार ईरान भी बन गया है। कौन कौन 8 है, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। बाकी और भी जैसे कि
पर्यवेक्षक राष्ट्र अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया है। 6 संवाद भागीदार है, अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। ओके। बाकी पर्यटन मंत्रालय का नई दिल्ली में पहला देश का ग्लोबल टूरिस्ट इन्वेस्ट मीटिंग हुआ, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि देश का पहला वैश्विक पर्यटन निवेश सम्मेलन जो है ना, ये भी आपका नई दिल्ली में। हाँ, ये पूछा था कि जो आपका पीएम मित्र का संबंध किससे है। पीएम मित्र का संबंध वस्त्र उद्योग से है, जहाँ पे जो है ना क्लस्टर बनता है, जहाँ पे वस्त्रों का उत्पादन बेहतर ढंग से हो सके। एक चीज़ और, इसमें सड़क और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भारत रशिया का मीटिंग कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। ये डेट अगर याद रखना 28 मार्च 2023 का। एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट, देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर चालू किया, पहला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, संपूर्ण भारत में 350 आदर्श ग्राम पंचायत का क्लस्टर बनेगा, ऐसा जो है ना गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं ग्रामीण और पंचायती राज, उनका कहना है। भारत ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, प्रमुख खनिज प्रोजेक्ट में निवेश की दिशा में काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई सम्मेलन 2023 का तीसरा कहाँ हुआ, 9 से 21 मार्च नई दिल्ली में आयोजन किया गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का शुभारंभ गोवा में हुआ, बस इतना ध्यान रखेंगे तो चीज़ें हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका टीबी खत्म करने का पूरे दुनिया में 2030 तक, लेकिन इंडिया 25 तक ही लक्ष्य रखा है। और वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट 2023 में इस बात का जिक्र किया गया, हम 25 तक इसको खत्म कर देंगे। देखिए, जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है पिछले लगभग अप्रैल 2022 से ही, सॉरी ये 2022 से ही, देखिए आप यहाँ देखिए, ये है 1,40,000 करोड़ है। देखिए इसका देखिएगा आप, लगभग इससे ज़्यादा ही हो रहा है पिछले इतने महीने में। देखिए फरवरी 2023 का इतना है, 1,49,577 करोड़, ठीक है। ये डेटा पूछ सकता है, बाकी मैं आगे के महीने का भी दिखाऊंगा, तो आपको जितना चीज़ें याद हो सकता है इसको याद कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी इसमें लिखा हुआ जो डेटा है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें। हाँ, ये जो है ना G20 की सेकेंड शेरपा मीटिंग केरल के कुमारकोम में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट हो गया। और शेरपा कौन है, श्री अभिताभ कांत जी हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अभ्यास सिन्यू मैत्री भारतीय वायुसेना और जापान के बीच, इतना खाली याद रखेंगे तो हो जाएगा। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजैक्स तिरुवनंतपुरम में हुआ है। एक ट्रॉपेक्स भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, ये अरब सागर में संपन्न हुआ है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में सब यहाँ पे हुआ था। इसमें ध्यान रखना है कि एक विदेशी विमान वाहक विक्रांत भी जो है ना इसमें भाग लिया था। युद्ध अभ्यास ला पेरोस का आयोजन, ये देखिए एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, ये हिंद महासागर में आयोजित किया गया। इसमें देखिए बहुत सारा देशों ने भाग लिया था। वीडियो पॉज कर देशों का नाम याद रख सकते हैं, ठीक ना। इसमें जो है ना स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS साहिद्री और INS ज्योति ने भी भाग लिया था। ये टैंकर है, पूछता है कि ये क्या है, बीपीएससी देखें वहाँ पे है, बोल कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। कहाँ पे, इस बार जोधपुर राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, सैन्याभास सी ड्रैगन तो अमेरिका में हुआ है। इसमें भी जो है ना, ये अमेरिका की नौसेना की तीसरी सैन्य अभ्यास है, ठीक ना। ये सब पूछता है कहाँ किसका है। बाकी कोंकण, तो आपको पता है कि इंडिया और रॉयल नेवी इंग्लैंड के बीच में। हाँ, ये अरुधरा जो है ना एक रडार है, बस ये ध्यान रखना क्या है, रडार जो DRDO ने बनाया है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, एक INS सुमेधा है, ठीक ना, ये गश्ती पोत है, तो कभी पूछता है ये क्या है, इसको ध्यान रखिए। देन जो बाकी ये भारत अफ्रीका के बेस FNDEX होता है, ऐसा तो इम्पोर्टेंट, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, पुणे में होता है। कहाँ होता है ये डेट, बाकी मैं हाईलाइट कर दिया, वो देख लीजिएगा, ठीक ना। हाँ, भारत महोत्सव कुवैत में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये वर्चुअली उद्घाटन किए थे कौन, विदेश संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने किया था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, भारत अमेरिका वाणिज्यिक मंत्रालय का बैठक कहाँ हुआ, 10 मार्च 2023 को नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक चीज़ ध्यान रखिए, स्टार्टअप 20 का स्थापना भारत की अध्यक्षता में किया गया, ठीक। बाकी बिजनेस 20 का मीटिंग नई दिल्ली में, स्टार्टअप 20 का मीटिंग जो है गुरुग्राम में आयोजित किया जाना हो गया है, ठीक ना। ये सब पूछा सकता है। बाकी देखिए फिर यहाँ पे आप जब देखेंगे निर्यात के बारे में, फरवरी 2023 में दिया हुआ है कि समग्र निर्यात फरवरी में इतना मिलियन टन रहने का अनुमान है। बाकी यहाँ एक बार वीडियो पॉज करके डेटा फिर यहाँ देखिए, निगेटिव में व्यापार संतुलन मेरा पहले भी निगेटिव में, हाँ तब यहाँ कम भले हुआ है, ठीक।
नेक्स्ट जो है आपका जो ग्लोबल मिलेट्स मीटिंग जो है ना, सॉरी समय कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसे ध्यान रखिएगा, दो जो 5 मार्च 2021 को यूएनओ महासभा में जो है ना, जो जब वोटिंग हुआ था, इंडिया को 72 देशों ने इसके लिए समर्थन किया था। यहाँ का जो डेटा है इसमें, बाकी संघाई का सब कुछ बता ही दिया मैं आपको। हाँ, एक चीज़ ध्यान इसमें ये रखना है कि इंडिया जो शामिल हुआ है 9 जून 2017 को आस्थाना कजाकिस्तान में एससीओ का बैठक हुआ था, वहाँ इंडिया को पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला था। पहले इसमें 5 ही देश थे। स्थापना 5 जून 2021 को हुआ था चीन में, संघाई में। ठीक, तो ये स्टेटमेंट बेस पूछेगा तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। बाकी जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार गवर्नर हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर को मिला है, शक्तिकांत दास जी को। सेकेंड नंबर का जो है ना, बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव नई दिल्ली में हुआ है। ठीक ना, ये अप्रैल के महीने में हुआ था। एक और फैक्ट याद रखिएगा, मात्रा के हिसाब से हमारा समुद्री व्यापार जो है 95% व्यापार समुद्र व्यापार का मूल्य है, और अगर मूल्य के हिसाब से देखें 70% जो है समुद्री परिवहन। मात्रा 95 है और मूल्य के हिसाब से 70% है। ये फैक्ट पूछ चुका है इस तरह का, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी जो है, हाँ, एक चीज़ ध्यान, 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक ना। बाकी भारतीय रेलवे का जो माल ढुलाई का राजस्व देखिए, 2021-22 में इतना मिलियन टन था, 22-23 में इतना हो गया। तो डेटा अगर जो एडजस्ट होता है कहीं माइंड में, आप इसको याद रख सकते। देखिए अभी ना हमारे देश में जितने भी जल स्रोत की गणना हुआ है, देखिए देश में लगभग इतना जल स्रोत गणना हुई है, इतना लगभग मैक्सिमम जो ग्रामीण क्षेत्र 97.1 पर ग्रामीण में है और शहरी में बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, यूपी, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम में है। ठीक, शहरी भी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में है। सबसे ज़्यादा तालाब में स्रोत है, फिर टैंक में, फिर जलाशय में, फिर ऐसे करके। तो एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है ना। वाटर मैनेजमेंट पे भारत हंगरी के बीच एक बैठक हुआ है। बाकी हम बताएं दिए कि सेल ने सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है, उसी का दोबारा यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि जो आपका ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 अवार्ड मिला है आपको स्वास्थ्य मंत्रालय को। क्यों? नेशनल कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम के लिए। ठीक ना, स्वास्थ्य मंत्रालय को। मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया प्रशांत नेताओं का मीटिंग नई दिल्ली में हुआ 24 अप्रैल को। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे लोगों के लिए था, 24 अप्रैल को शुरू किया गया 2023 को। बाकी जीएसटी का कलेक्शन देखिए, ये अब मार्च महीने का मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ 1,60,122 लाख करोड़ हो गया। तो आप यहाँ इसको देखिए, बस ये वाला बढ़ता ही जा रहा है। ठीक ना, घटा, निगेटिव मतलब इससे नीचे नहीं हुआ है। ठीक ना, ध्यान रखिए, कोविड के बाद बेहतरीन हो रहा है। बाकी जो है आपका बता ही दिया इसमें। मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव के विकास को बढ़ावा देने से है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मतलब क्या है? 7 बिग कैट, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, पियमा के संरक्षण के लिए। ठीक ना, ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मोदी ने ऐसा घोषणा किया है। दुनिया के और भी देश में शामिल। हाँ, एक इम्पोर्टेंट और है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई हो गया। देख सकते हैं यहाँ 22-23 में इतना करोड़ है। ठीक ना, ये भी धीरे धीरे पहले यहाँ घटा, फिर यहाँ देखिए बढ़ता जा रहा है, ये हाईएस्ट है। ठीक ना, ये किनका ट्वीट है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है, मैं वहीं से इसको उठाया हूँ। भारत जापान रक्षा नीति की 7वीं बैठक, सचिव का नाम याद रखिएगा, हुआ कहाँ पे? आपका नई दिल्ली में 5 अप्रैल 2023 को। डेट थोड़ा सा याद रखना है। देन जो है आपका एक्स कवच, ये देखिए सब सेनाओं का है, इसमें कौन कौन है देखिएगा। युद्धाभ्यास कोप इंडिया, भारतीय वायुसेना यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच में है ये। देन फिर जो है इसमें आपका भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता अप्रैल में बैंकॉक में आयोजित किया गया है। तो बस ये खाली कहाँ हुआ है, कभी कभी इसको पूछा जाता है। बाकी आपको बस संघाई सहयोग का इंडिया अध्यक्षता किया 28-23 को, जो है ना रक्षा मंत्रियों का इसमें बैठक हुआ था भारत में। ठीक, बाकी और चीज़ें फैक्ट बता दें। हाँ, भारत मोजाम्बिक के बीच जो है ना संयुक्त रक्षा कार्य समूह की 4थी बैठक नई दिल्ली में हुआ। इस सब देखिए पीआईबी में डेटा दिया हुआ, डे बाय डे का दिया है। अजय वारियर 2023
भारत और यूके के बीच में कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में जो है ना आपका युद्धाभ्यास है। देन फिर जो है इसमें, हाँ, पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है ना कब हुआ है, 20 अप्रैल को हुआ है, ठीक ना। इसमें बहुत लोगों ने भाग लिया है, मतलब दुनिया के अलग देशों ने। और कहाँ हुआ ये, नई दिल्ली में। चोल काल से चुराई गई हनुमान की मूर्ति पुनः आ गई है, ठीक ना। ये जो है आपका कैनबेरा से, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, ठीक। और इसको स्थापित कहाँ कर दिया गया, तमिलनाडु के अरियालूर जिले में, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आपका, हाँ, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 7वें एडिशन में भारत विश्व बैंक की लॉजिस्टिक रैंकिंग में 129वें देशों में 29 में 6 अंक छलांग के 38 में पहुंच गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। बाकी कोयला उत्पादन देखिए, अब मार्च 2023 का डेटा देख लीजिए कितना हो गया है, 96.26 मीट्रिक टन से बढ़ के 107.84 मीट्रिक टन हो गया। ओके, सबसे ज़्यादा जो है ना कोल इंडिया ज़्यादा लिमिट ज़्यादा करता है, ठीक है। बाकी सिंगरौली भी थोड़ा सा कम करता है। बाकी यहाँ देखिए सब दिया हुआ है, इसको डेटा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका दोबारा जो यहाँ देख लिखा और प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी इसरो द्वारा दोबारा उपयोग ला सकने वाले जो है ना प्रक्षेपण यान का स्वतः लैंडिंग मिशन सफलतापूर्वक हो गया है। इसमें इसरो ने डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सहयोग से ऐसा जो प्रक्षेपण कर पाया है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि डीआरडीओ का माना जाता है। बाकी जो इंडिया G20 प्रेजेंटेड इवेंट मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट, कहाँ पे ये, वाराणसी में। ये 100वें नंबर का इवेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ, कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो। ओके, ये मोदी जी का भी ट्वीट था। बाकी वैज्ञानिक की मृत्यु हुआ है, डॉक्टर N गोपाल कृष्णन, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं पूछता है। हाँ, मन की बात मोदी जी का 100वें नंबर का कब हुआ था, 30 अप्रैल 2023 को हुआ था, पूछ सकता है। बाकी प्रधानमंत्री ने सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीतने पर भारतीय युगल को बधाई दिए थे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दक्षिण सूडान की जो नेशनल असेंबली के अध्यक्ष महामहिम सुश्री जम्मा नुन्नू कुंबा के नेतृत्व में आई थी एक शिष्टमंडल, और राष्ट्रपति मुर्मू जी से इन्होंने मतलब की मदद भेंट किया था, पूछा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, ये गज उत्सव, काजीरंगा में गज उत्सव हुआ, जो है ना द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका जो है ना उद्घाटन किया था। नेक्स्ट चलते हैं, 75 वर्ष किस भी हाई कोर्ट का हुआ है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का, ठीक। आगे चलते हैं आपका हाँ, ये INFA तारनी, ये जो है ना आपका, इसमें जो क्या जानना है, ये भी बहुत लगभग 17,000 समुद्री मील का यात्रा करके जो है ना आया है। तो ये पूछ सकता है कौन, जो क्या तारनी नाम है इसका, ठीक है। कई 188 दिन का सफ़र था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, ये 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन 1998 को एक तो ऑपरेशन शक्ति परमाणु का टेस्टिंग हुआ था और पहला विमान हंसा 3 का परीक्षण किया गया था। ये पूछा जा सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, आपका संस्कृति मंत्रालय का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो, ठीक ना, ये आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है। एक स्टेशन वन उत्पाद के तहत बिहार के 50 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया। ये PIB के साइट पर ही दिया, मैं वहीं से इसको उठाया हूँ। बाकी NTPC और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा प्लांट के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है। इस तरह से देखिए 2x700 मेगावाट का चुटका मध्य प्रदेश परियोजना और इतना मेगावाट का मासी बांसवाड़ा कारखाना विकसित किया जाएगा। 2 अभी इसमें एग्रीमेंट हुआ है। बाकी मैं इसी की बात कर रहा था कि जेनेवा मीटिंग हुआ है, ये वाला, ये मैं पहले ही बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जिनेवा में में विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने गए थे। उन्होंने इनका जो मीटिंग का जो मेन थीम उन्होंने भाषण दिया, हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया। ओके, बाकी देखिए सागर परिक्रमा की यात्रा 5 मार्च 2022 को शुरू हुआ था, क्रांति से शांति। इसका 5 फेज हुआ है, चरण हुआ है, जो कि ये पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ घूम रहा है। तो ये सागर परिक्रमा तो थोड़ा ध्यान, इसमें 5वां फेज अभी चल रहा है, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हाँ, मछली उत्पादन देख लीजिए, 1950-51 में 7.5 लाख टन था और आज देखिए 21-22 में इतना लाख टन पहुंच गया है। डेटा याद रख लीजिए। बाकी GST का देखिए इस बार आ गया आपका अप्रैल महीने का, देखिए फिर कितना हो गया, 1,87,035 करोड़। देख रहे बढ़ता ही जा रहा है,
ठीक, घट नहीं रहा है, पूछा था। बाकी देखिए मिजोरम के आइजोल में पलक झील के किनारे, पलक झील, ध्यान कहाँ, मिजोरम आइजोल, पलक झील काफ़ी है ना आर्द्र भूमि है ये, ठीक। बाकी 5 जून को मेरी लाइफ माय लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसका घोषणा मोदी जी ने कब किए थे, COP26 में। AI सुपर कंप्यूटर एरावत, मतलब कि 500 में 500 सुपर कंप्यूटर पूरी दुनिया में से 75वें पे आ गया, ये ध्यान रखिएगा। सीडैक इसको पुणे ने विकसित किया है। बाकी आसियान समुद्री अभ्यास का आयोजन, ये सब नहीं पूछेगा आपका। हाँ, सिंगापुर में ये हुआ है, इसको अगर याद रखना रख सकते हैं, बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट से चलते हैं। हाँ, इंडोनेशिया भारत होता है कौन, समुद्र शक्ति 2023, भाई इसे तो याद ही होगा। हाँ, एक ना आपका बाघ सीर जो है ना, ये भारतीय नौसेना की कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 का एक पनडुब्बी है ये, ओके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच, भारत सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय सौदे का नाम क्या है, अल मोहम्मद अल हिंदी, ये भी ध्यान रख सकते हैं, सब उसी पे दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब। हाँ, ये ऑल इंडिया कोल प्रोडक्शन देखिए यही है, 22-23 में देखिए इतना पहुंच गया, इसे 22.6% का वृद्धि हुआ, मतलब 3-4 साल में। बाकी सबसे ज़्यादा यही कोल इंडिया लिमिटेड उत्पादन करती सबसे ज़्यादा, ठीक है। बाकी सिंगरौली वाला देखिए इतना करता है, सिंगरौली वाला मध्य प्रदेश वाला है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आपका मन की बात की 101वीं कड़ी हुआ था कब, 28 मई को, बाकी तो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब इसमें। वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन हुआ था। इसमें देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी 69 मेडल के साथ बनी थी क्या, विजेता, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें और जो कुछ फैक्ट है देख लीजिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, ये पूछा जा। हाँ, आर्टिमिस समझौता जो है ना 23 अक्टूबर 2020 को 8 संस्थागत देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस सब ने, अमेरिका, इस सब ने किया था। इसमें भारत भी अभी क्या हो गया है, शामिल हो गया है। बाकी जो है ना इसमें, हाँ, ये ध्यान रखें नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो बरौनी जो बेगूसराय में है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार इनको मिला। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है NTPC बरौनी। बाकी जो है फोर्स ग्लोबल जो है ना, जो लिस्ट है 2000 का कंपनी का, उसमें 433वां रैंक आया है जो है ना NTPC का। बाकी सुबनश्री लोअर जलविद्युत परियोजना 21 देश राज्यों के बीच है, आंध्र प्रदेश और असम, कितना मेगावाट, 2000 मेगावाट। बाकी L20 शिखर का सम्मेलन 21-22 को जून पटना में हुआ, ठीक ना। थीम क्या था, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिला और फ्यूचर ऑफ वर्क पर चर्चा इसमें काफ़ी व्यापक रूप से हुआ। इसका उद्घाटन जो है वहाँ के राज्यपाल जी ने किया था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आपका इसमें। जहाँ जो मीटिंग हुआ पटना में, इसके अध्यक्ष हीरमन्यम पांड्या, L20 इंडिया के अध्यक्ष के अध्यक्षता में हुआ था। बाकी जो है भारत मालदीव के बीच क्या होता है, एक्वेरियन। बाकी सब कुछ और पुरस्कार है जिसमें भी सब बताएं दिया, जैसे कि इंडिया रैंकिंग जो इस बार है, जैसे मद्रास लगातार 5वें साल पहले पर रहा है, फिर IIS बेंगलोर भी 8वें वर्ष लगातार पहले पर, IIM अहमदाबाद प्रथम पर है, एम्स नई दिल्ली प्रथम पर है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा उतना डिटेल नहीं, बाकी इसका PDF दूंगा। बाकी यहाँ सर्वश्रेष्ठ उद्योग में बरौनी ताप ने लिया है, ये सब मैं आपको बता ही दिया। नेक्स्ट चलते हैं आपका। हाँ, ये भारतीय सैन्य दल मंगोलिया में क्या हो रहा है, एक्स खान क्वेट, ये भी एक तरह का अभ्यास ही है, उसमें भाग लिया। उसके बाद देखिए अभी जब ये योग दिवस हो रहा था, हमारा कई फरात जो है ना, जो कुछ जहाज या पोत जो है ना दुनिया के और कई देशों में गया, जैसे एक है इसमें INSA सुन्नया, ठीक ना, ओशन रिंग ऑफ योग के तहत जो है ना ये मोसाम्बा केन्या का दौरा ये हुआ था इसके जरिए। INFA त्रिशूल देखिए ये जो है ना आपका मेगाडास्कर तक गया था, ठीक ना, उसी ओशन रिंग ऑफ योग के तहत, ठीक ना, ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी जो है हाँ INSA तर्कस ये मस्कट गया था, ठीक ना, कहाँ गया था, मस्कट, देखिए लिखा है ओशन रिंग ऑफ योग, ये सब था क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी जो इस बार 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, इसके अध्यक्ष के कौन थे, इस समिति अध्यक्ष अवार्ड समिति के श्री नरेंद्र मोदी जी खुद थे।
19 में जो मिला था गांधी शांति पुरस्कार ओमान के सुल्तान को, और 20 में बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। 2023 में गीता प्रेस की स्थापना हुआ था और कई भाषाओं में ये पुस्तक अपना छापती है। भारत न्यूजीलैंड के बीच उद्योग मंत्रियों के बीच पहली गोलमेज मीटिंग नई दिल्ली में हुआ है। बाकी जो है मई 2023 में पूरा निर्यात देखिए इतना मिलियन टन होने का अनुमान, बाकी अब लेकिन फिर भी वही है, मेरा जो चीज़ें ग्रोथ निगेटिव ही है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। हाँ, प्रधानमंत्री प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव की सराहना। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में हुआ, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री काहिरा में एक अल हकीम मस्जिद है, वहाँ गए थे, अभी वहाँ का दौरा किए थे मोदी जी। प्रधानमंत्री हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक भी गए थे। ये क्या है? प्रथम मिस्र और अदन में अपनी जान न्यौछावर करने 43 से अधिक बहादुर भारतीय सैनिकों को वहाँ श्रद्धांजलि दिए गए थे। बाकी मिस्र की सरकार ने इनको दिया है क्या? ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा, मोदी जी को दिया है। नेक्स्ट जो है इसमें, हाँ वही G20 स्टार्टअप मीटिंग कहाँ हुआ? आपका गुरुग्राम में हुआ। बाकी अभी जो है ना नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला है, जिसमें इनका कहना है कि 15-16 से लेके 19-21 के दौरान इतना 13.5 करोड़ लोग जो है ना बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो गए। सुमन बेरी उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, इसके मेंबर हैं BK पॉल, अरविंद बिरवानी, श्री BR सुब्रमण्यम CO हैं, ये सब मौजूद थे इस रिपोर्ट में। ठीक है, बाकी इस रिपोर्ट को तैयार करने में आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य 5 का यूज किया गया है। ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिए। बाकी इसमें जो है, हाँ ये सब डेटा है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा कितना कितना गिरावट हुआ है। ठीक है, बाकी बिहार का मैं बता दिया हूँ, उसके बाद देख लीजिएगा अलग से। इसमें देखिए जो नीति आयोग ने अभी कितना निर्यात का तैयारी है किसी राज्य का, उसका इंडेक्स जारी किया था नीति आयोग ने। इसमें तमिलनाडु पहले नंबर पे था और बिहार आपका 22वें नंबर पर था। बिहार का इतना स्कोर था 41.06, अगर स्कोर पर ध्यान रखिएगा। बाकी सब विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय कहाँ है? लोथल में है, गुजरात में है। मेरी माटी मेरा अभियान सैनिकों के लिए जो है ना 9 से लेकर 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। बाकी जो है आप कहाँ, वसुधा नंदन कार्यक्रम जो है ना किसी अमृत सरोवर या किसी जलाशय के निकट कराया जा रहा है। ये आज़ादी के महोत्सव में ही सब चीज़ किया जा रहा है। ठीक ना। नेक्स्ट जो है आपका, हाँ नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुआ है। ठीक, आगे हम लोग इसमें चलते हैं। जो है बिहार में जो राजमार्गों के लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच 295 मिलियन डॉलर ऋण पर एक एग्रीमेंट हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी वही व्यापार का डेटा देखिए, 2023 का डेटा है, आप देख सकते हैं निर्यात इतना है, आयात इतना है, निगेटिव माइनस में ही है। बाकी लक्ष्य सेन को कनाडा ओपन जीतने पर मोदी ने बधाई दिया था। होरिजिन एक जो है ना, समझिए कि भारत फ्रांस के बीच 25 वर्षगांठ जो हुआ है दोस्ती का, उस पर ये लाया गया है। ठीक, आगे जो अगला साल 20-25 साल कैसे होगा उसके लिए। बाकी प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन अवार्ड मिला है, कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस गए थे ये 14 जुलाई 2023 को, वहाँ पे जो उसका उनका जो नेशनल डे होता है उसके परेड में शामिल होने मोदी जी वहाँ गए थे। नेक्स्ट चलते हैं आपका, हाँ ये जो आपका चंद्रयान 3 तीसरा मिशन है ओवरऑल चंद्रमा पर हमारा, चंद्रयान 1, 2 और ये 3 है, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, ये किसके जरिए? LVM-3 मिशन जो है ना, इसके द्वारा LVM-3M4 के जरिए इसको सक्सेसफुल लॉन्च किया गया है ऑर्बिट में। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी प्रधानमंत्री राज्यसभा में नागालैंड की पहली महिला सदस्य सुश्री S फांगनोन कोंक्योन आई है। पहली नागालैंड की पहली सदस्य महिला है। ठीक ना, जो राज्यसभा में सदस्य बनी। बाकी मोदी जी ने ट्वीट करके जवाब दिया था, मतलब कि बधाई संदेश दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। मालवी के नेशनल असेंबली अध्यक्षता माननीय कैथरीन गोटानी हारा के नेतृत्व में मलावी के संसदीय प्रतिनिधिमंडल कहाँ भारत आए थे और ये राष्ट्रपति जी से मुलाकात किए थे। किसके नेतृत्व में? याद रखिएगा, भारत के स्थान G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाह की दूसरी गोलमेज बैठक संपन्न हुआ। ठीक ना, ये चीज़ें आप इसमें कहाँ पे है? आपका गुजरात के गांधी नगर में। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी महिला और बाल विकास मंत्रालय जिसमें 6ठा राष्ट्र पोषण माह मना रहा है। इसका उद्देश्य देखिए, ये सब पूरा इतना उद्देश्य है, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, स्वस्थ भारत। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ वाइब्रेंट जिला कार्यक्रम तो बता ही दिया कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट जो है इसमें, हाँ केंद्रीय विद्युत और नवीकरण ऊर्जा मंत्री CRK सिंह 18 अगस्त 2023 को बाढ़ बिहार में NTPC की बाढ़ सुपर फर्म प्रोजेक्ट 660 मेगावाट का ना ये
यूनिट सौंपेंगे और सौंप भी दिया, उद्घाटन हो भी गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो प्रधानमंत्री जीवन का संबंध बायोफ्यूल से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी उत्तर भारत की पहली नदी संरक्षण परियोजना देविका पूरी होने वाली है। नमामि गंगा की तर्ज पर 190 करोड़ रुपये से अधिक लागत की निर्मित इस परियोजना को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पवित्र देविका नदी है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी देखिए, स्वामित्व योजना को लॉन्च जो है ना किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। ये किया गया था कि जितने भी पंचायतों में ज़मीन है उसका कैसे, उसका ड्रोन के जरिए मैपिंग हो जाए इसके लिए, ठीक ना। तो इसके तहत ये काम चालू है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो है ना कब लॉन्च किया गया था पूछा जा सकता है। बाकी पंचायती राज मंत्रालय स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 में राष्ट्र पुरस्कार जीता है, सब इसी योजना में अच्छे काम के लिए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बाकी ये देखिए वही है, जून 2023 में कोयला उत्पादन देखिए, लिग्नाइट देखिए, जो जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट देखिए। मैं यहाँ डेटा एग्जैक्ट ये ऑफिशियल साइट का डेटा है। कई लोगों ने डिमांड किया था इस सर कहाँ मिलता है, देखिए मैं सर्च करके आपको सामने ला दिया। आप इस रिक्वेस्ट है कि एक बार जहाँ जहाँ मैं रन कर रहा हूँ ना, इसको प्लीज़ एक बार ना देख लीजिए, ठीक ना। तो चीज़ें आपके काम है, क्योंकि इतना ऑथेंटिक किसी आपको मैगजीन बुक में शायद ही मिले, ठीक। बाकी इन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने टाटा प्ले के साथ मिलकर GSAT-24 का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है, हाँ, ये PM स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? जो स्ट्रीट वेंडर को जो कोविड-19 में बुरी तरह प्रभावित हो गए तो उनके लिए ऋण सुविधा कराती है। ये 1 जून 2020 को शुरू हुआ था। योजना कब हुआ तो ये पूछ देता है। बाकी स्वास्थ्य मंत्री G20 का मीटिंग गांधीनगर में गुजरात में हुआ, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित पहले देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन को वन्य जीव 72 के तहत अनुसूची 1 में रखा गया है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। बाकी जो है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में है, ठीक है। बाकी इसमें जो है फैक्ट के बाद देख सकते हैं। द ग्रेट इंडिया बस्टर्ड संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभी इंडिया में 150 ग्रेट इंडियन बर्ड बस्टर्ड है, ठीक ना। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मालाबार सैन्य अभ्यास 2023 हुआ है, ठीक। इतना INSA सहाद्री और INSA कोलकाता युद्ध तो वहाँ पे गया हुआ है। बाकी 1992 से चल रहा था, पहले भारत अमेरिका इसमें भाग लेता था, बाद में जापान और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये विंध्यागिरी, ये इम्पोर्टेंट है। 17 अगस्त 2023 को कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डिंग में प्रोजेक्ट 17A के जरिए विंध्यागिरी का जो ना उद्घाटन जो है ना राष्ट्रपति जी ने किया है। इसका नाम कर्नाटक के पर्वत श्रृंखला पर रखा गया है, ठीक। ये जो है ना पोत है एक तरह का। बाकी इसमें और तो कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, संस्कृति मंत्रालय जो है अभी अमृत महोत्सव का 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया। तो पूछता है कौन मंत्रालय किया? मेरा देश मेरा माटी अभियान जो है ना वीरों को श्रद्धांजलि देने के 9 अगस्त को शुरू किया और 30 अगस्त तक ये चला इस साल। आज़ादी का अमृत महोत्सव शुभारंभ कब हुआ था? 21 मार्च 2021 को। क्यों? क्योंकि इसी दिन 22 मार्च को याद कीजिए इतिहास में कुछ हुआ था, दांडी की यात्रा हुआ था, तो इसी की वजह से ऐसा हुआ था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम पिछले साल शुरू हुआ था 2022 में। ब्रिक्स का व्यापार मंत्रियों का बैठक जो है पीयूष गोयल जी ने भाग लिया दक्षिण अफ्रीका में जाके, ठीक ना। इस बार देखिए पूरा थीम क्या है, इतना लंबा चौड़ा। ये मेंस में साथ थीम पूछा जा सकता है, मैं मेंस में कराऊंगा, क्योंकि 65 में ब्रिक्स के मेन थीम को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछा था। बाकी 1 अक्टूबर के बाद वहाँ शुरू करेंगे हम लोग। बाकी कोयला का देखिए, फिर देखिए हर एक मंथ का कितना प्रोडक्शन, तो वो देखिए एक आंकड़ा है। देखिए जुलाई 2022 में देखिए इतना मिलियन टन को होते हुए इतना पहुंच गया। बाकी इसको एक बार देख लीजिए वीडियो पॉज करके अगर याद रहता है तो। बाकी सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन के रूप में जो है शामिल किया ताकि मतदाता को वोटर के लिए जागरूक कर सके। हाँ, ये क्वेश्चन UPSC पूछा था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, और ये क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को जो है ना, याद कीजिए, स्वदेशी मूवमेंट में इस तरह का चीज़ किया गया था। बाकी जो है
मोदी जी ने क्या किया है, हाँ, चीन में आयोजित 31वें नंबर के विश्व विश्वविद्यालय खेल में भारतीय एथलीटों का सहारा, मतलब कि बधाई संदेश समझ सकते हैं। 11 गोल्ड, 5 और इतना का 26 पदक जीता है। इसमें कहाँ हुआ है, चीन में विश्वविद्यालय खेल हुआ है। ठीक, बाकी इसमें जो है, हाँ, भारतीय कुश्ती महिला ने ना 2023 का अंडर-20 चैंपियनशिप जीता है, और फिर इसमें ना जीता 7 मेडल्स कुल मिला के इसमें जीता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पे मोदी अभी गए थे। 22 से लेकर 24 अगस्त के बीच में ब्रिक्स में मीटिंग में भाग लेने गए थे। कहाँ, साउथ अफ्रीका। ये 15वें नंबर का ब्रिक्स का मीटिंग था साउथ अफ्रीका में। ठीक, बाकी उसके बाद वो ग्रीस भी गए थे। ठीक, ग्रीस भी गए थे ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, सॉरी, मुगल गार्डन का नाम हो गया क्या, ये उद्यान, अमृत उद्यान। तो उद्यान उत्सव 2 के तहत अमृत उद्यान को खोला गया है, तो मुगल काल का नाम हो गया अमृत उद्यान। बस इतना ये ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी जो है ना चीज़ें, हाँ, तो इतना जो है ना मेरे ख्याल से लगभग सितंबर तक का 10 तक का मैं इसमें कवर किया हूँ। ठीक ना, तो आप के लिए सारा मैं PDF शेयर कर दूंगा। जो सिर्फ अंडरलाइन है, एक बार जो है ना सरफी निगाह से देख लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी इसमें जैसे कि करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए अभी, जैसे जितना भी सूचकांक है या और भी कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं, कुछ साइंस टेक का, तो वो मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ जो है ना बताने का कोशिश करूँगा। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो जो इस शिक्षा सीरीज़ का मेरा आएगा, इसमें क्या नाम है आपका, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और कुछ कुछ साइंस, हिस्ट्री में बचा हुआ। तो 20 सितंबर के पहले मैं कोशिश करूँगा सारा वीडियो बन जाए। बाकी आप लोग 20 तारीख के बाद आराम से जो भी टाइम है रिवाइज कीजिएगा। अगर कुछ और अगर डिमांड होगा तो बोलिएगा, वीडियो बना दूँगा। लेकिन हाँ, आप लोग से सलाह होगा कि अब जो है ना 20 तारीख के बाद से मैक्सिमम किताब या जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी की, जहाँ बीच बीच में जब कभी बोर हो जाए तो यूट्यूब पर, चाहे मेरा या किसी और का जहां आप पहले से देखे हुए हैं, आप उसको 1-2 बार जो है ना वीडियो को देख सककर अपनी तैयारी को सही दिशा या सही अंजाम पर ले जा सकते हैं। बाकी इस PT के एग्ज़ाम में मैं बार बार यही बोलूँगा, खुद पर विश्वास रखना ज़रूरी है। आप हमेशा ये मान के चलें कि 9 दिसंबर को होने वाले 69 मेंस में मैं बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, अपने आप एग्ज़ाम बेहतर चला जाएगा। कॉन्फिडेंस रखा, और जितना चीज़ मोटा मोटी मैं डिस्कस कर दिया हूँ यूट्यूब पे, आज आगे जो मैं करूँगा तो उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहेगा, तो उतना करें। बाकी आप तो अपने लेवल बहुत कुछ कर ही रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें कोई शक तो है ही नहीं। ठीक, बाकी अब टेस्ट पेपर की जहाँ तक बात है, 1-2 टेस्ट दे सकते हैं अभी भी, लेकिन हाँ, 20 के बाद टेस्ट पेपर नहीं लगाइएगा, क्योंकि जितना आप टेस्ट पेपर लगाएंगे उससे अच्छा है कि आप उतने 2 घंटे में कई टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। हाँ, एक और वीडियो बनाऊंगा मैं कि 10 दिन में कौन सा सिलेक्टेड एरिया पर आप फोकस करें, मैं एक लगभग 10 मिनट का वीडियो बना दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।